दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हाँ, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने। हम लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्रीवास। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। हाँ, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी किसी की हम किसी से भूल कर भी धैर्य बुद्धि मन लगा कर ईश गुण गाया करे। धैर्य बुद्धि मन लगा कर ईश गुण गाया करे। हे प्रभु गुणों को दूर हमसे कीजिए। हाँ, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र
कहते हैं एक गुरुकुल के कुलपति ने बूढ़ापा सामने आते हुए देखकर अपने शिष्यों के सामने यह घोषणा की थी कि अब वे अपने शेष जीवन को अपने आत्म कल्याण और श्री प्रभु के दिव्य प्रेम में समर्पित करेंगे। गुरु ने अपनी ओर से तारीख और तिथि भी निर्धारित कर दी और जिस दिन गुरु रवाना होने वाले थे, शिष्यों ने अपनी ओर से गुरुकुल के कुलपति से अनुरोध किया कि भगवान, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले गुरुकुल का नया कुलपति, गुरुकुल का दायित्व किसी न किसी को अवश्य सौंप कर जाएं। कुलपति ने कहा कि ये निर्णय भी मैं संन्यास लेने से 5 मिनट पूर्व ही करूंगा। कुलपति संन्यास के दिन स्नान ध्यान से फारिग होकर के बीच आंगन में आ गए। सारे शिष्यगण भी आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर कुलपति के संन्यास के महोत्सव में शरीक हो रहे थे। सभी लोगों को इस बात की इंतजारी थी कि इतने सारे शिष्यों में से गुरुदेव न जाने किसको कुलपति नियुक्त करेंगे। कुलपति ने एक नजर से सारे शिष्यों को देखा और कहा, मैं अपनी ओर से जितना सिखा सकता था, तुम बच्चों को तैयार कर सकता था, मैंने हर तरह के दायित्व पूरे कर लिए। और जब तुम लोग चाहते हो कि मैं नया कुलपति नियुक्त करके ही यहां से जाऊं, तो मैं नया कुलपति का निर्णय करूं उससे पहले तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और मेरा सवाल यह है कि जरा बताओ कि दुनिया में लोहा ज्यादा मूल्यवान है कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है? सभी शिष्यों ने तपाक से एक स्वर में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? चांदी ज्यादा मूल्यवान है। सभी शिष्यों ने तपाक से जवाब दिया, गुरुदेव, चांदी ज्यादा मूल्यवान है। गुरु ने सारे शिष्यों की तरफ एक नजर डाली, लेकिन एक शिष्य ऐसा पाया गया जो मौन था, उसने कोई जवाब न दिया। गुरु ने उससे पूछा, वत्स, तुमने कोई जवाब न दिया, क्या तुम इन सारे शिष्यों के जवाब से संतुष्ट नहीं हो? शिष्य खड़ा हुआ, अदब से हाथ जोड़े और गुरुदेव से अनुरोध करने लगा, भंते, मुझे ये कहने के लिए क्षमा करें, मेरी समझ से लोहा ज्यादा मूल्यवान होता है। ये सुनते ही सारे शिष्य हंस पड़े, कहने लगे कि हमें पहले से ही पता था कि ये बुद्धू बुद्धू ही रहेगा। और ये तो दुनिया भी जानती है कि लोहा और चांदी दोनों में से चांदी ज्यादा मूल्यवान होती है। लोहा अगर 50 रुपया किलो आता है तो चांदी 500 रुपया तोड़ा आती है। गुरु ने उसको ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने लोहे को ज्यादा मूल्यवान किस आधार पर कहा? शिष्य ने कहा, भंते, मेरी समझ से
दुनिया में किसी वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है उस वस्तु में रहने वाली संभावना का। चांदी मूल्यवान है ये तो दुनिया ही जानती है, लेकिन चांदी में कमी ये है कि चांदी अपने मूल्य को न तो घटा सकती है और न ही बढ़ा सकती है। पर लोहा, कीमत लोहे की नहीं है गुरुदेव, कीमत है उस लोहे में रहने वाली संभावना की। और लोहे की संभावना ये है कि अगर लोहे को अगर पारस पत्थर का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, लोहा चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा। पर चांदी को अगर पारस पत्थर का स्पर्श मिल जाए तब भी चांदी चांदी की रहेगी, पर लोहे को पारस पत्थर का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, लोहा भी बदल करके सोना बन जाएगा। गुरुदेव, वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावनाओं का। वस्तु में रहने वाली संभावना का मूल्य होता है। गुरु ने उस शिष्य को अपने करीब बुलाया, आसन से खड़े हो गए और कुलपति के पद पर उसको नियुक्त कर दिया और स्वयं संन्यास लेकर के निकल पड़ा। हम में से आप या हम, अपन सारे लोग क्या हैं, मूल्य इस बात का नहीं है। मूल्य केवल इस बात का है कि हम और आप क्या हो सकते हैं, इस बात का मूल्य है। कौन आदमी क्रोधी है वो जाने, कौन महिला केवल कमाती है या घर में रोटी सब्जी बनाती है ये भी वो जाने। किस आदमी का कैसा स्वभाव, कौन आदमी कितना धनी या गरीब, ये सारी व्यवस्थाएं वो जाने। आदमी वर्तमान में क्या है, मूल्य इस बात का नहीं होता, मूल्य इस बात का होता है कि कौन आदमी अब और क्या हो सकता है। हमारी बातें आप क्या हैं इसका मूल्यांकन करना नहीं है, हमारी बातें आप क्या हो सकते हैं इस बात को मूल्य देना है। हम क्या हैं, आप क्या हैं, केवल एक बार अपने आप पर एक भीतर की दृष्टि डालकर देखें कि आप क्या हैं और अपने आप में निर्णय करें, मैं ये अमुक हूं। ये तो हो गया हमारा सत्य, लेकिन हमें ये देखना है कि हम अपनी जिंदगी में अब और क्या हो सकते हैं। जहां तक आप पहुंचे वो आपका यथार्थ हुआ, हम और आगे कहां पहुंच सकते हैं ये बात मूल्यवान हुई। जीवन मूल्यवान है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है। मेरा जीवन मेरे लिए मूल्यवान है और आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है और जीवन मूल्यवान है, इसीलिए कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य अख्तियार कर लेना चाहिए। जैसे अगर ये मिट्टी है तो मिट्टी की समझ रखने वाला व्यक्ति मिट्टी का मूल्य अर्जित कर लेगा। कचरे का मूल्य होता है, इस बात को समझने वाला व्यक्ति कचरे का भी मूल्य अर्जित कर लेगा। और तो और दुनिया में कोई भी चीज जिसका मूल्य मिल सकता है, व्यक्ति उस मूल्य को अर्जित करता है। और मैं यही बात जीवन की समझ के साथ देना चाहूंगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य अर्जित कर लेना चाहिए। मिट्टी मिट्टी रहती है, पर मिट्टी में भी अगर गुल खिलाने की कला आ जाए तो इसी मिट्टी में से फूल भी खिल जाते हैं। बीज बीज रहता है, पर बीज को अगर तरीके से सींचना आ जाए तो वो बीज बीज नहीं रहता, वही बीज वट वृक्ष बन जाता है। वही बीज वट वृक्ष बन जाता है जिसे लोग गंदगी कहते हैं और नगर पालिका के ट्रैक्टर के द्वारा उसे शहर के बाहर फेंक दिया करते हैं। अगर उसी गंदगी का ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका आ जाए तो गंदगी गंदगी नहीं रहती, वही गंदगी खाद बन करके किसी फूल के लिए सुगंध का निमित्त और आधार बन जाया करती है।
तो जैसे गंदगी को सुगंध में बदला जा सकता है, गंदगी के भी मूल्य को अर्जित किया जा सकता है, ऐसे ही अपन लोगों को भी अपने जीवन का मूल्य अर्जित कर लेना चाहिए। यही इंसान की समझदारी है, यही इंसान की समझदारी है कि इंसान अपने जीवन का मूल्य प्राप्त कर रहा है या केवल ऐसे ही हमारे दिन बीतते जा रहे हैं। मेरे भाई, किसी भी दिन को जाने मत दो, किसी भी दिन को जाने मत दो। हर जीवन के हर दिन का पूरा पूरा मूल्य अर्जित करो, क्योंकि अपन सब लोगों का जीवन एक निर्धारित वर्षों का है, निर्धारित महीनों का है और निर्धारित दिनों का है। सबका जीवन एक निर्धारित दिनों का है और जितने दिन हम लिखा कर लाए हैं उसमें से एक दिन भी आगे बढ़ा नहीं सकते। दिन को जाने मत दो, दिन का जो मूल्य है वो प्राप्त कर लो। सब अपने अपने हिसाब से मूल्य प्राप्त करते हैं। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला बॉबी अपने हिसाब से दिन का मूल्य प्राप्त करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति अपने हिसाब से उस दिन का मूल्य अर्जित करते हैं। दिन वही है, जी है, लेकिन मूल्य अपने अपने हिसाब से सबने अख्तियार किए। जीवन तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई बांस का टुकड़ा हो, जीवन ऐसे लगता है कि जैसे कोई बांस का टुकड़ा हो। जीवन जीने की कला न आए तो ये जीवन केवल एक बांस का टुकड़ा भर रहता है, पर अगर जीवन जीने की कला आ जाए तो बांस का टुकड़ा नहीं रहता। यही बांस का टुकड़ा इंसान के लिए बांसुरी बन जाया करता है। ये बांस का टुकड़ा नहीं रहता, यही बांसुरी बन जाया करता है। जीने की कला आ जाए, द वे ऑफ गुड लाइफ, अगर बेहतर जीवन जीने का रास्ता मिल जाए तो बांस का टुकड़ा नहीं रहता, बांस का टुकड़ा बदल करके बांसुरी बन जाया करता है। जीवन का मूल्य और जीवन की समझ इंसान के पास अवश्य होनी चाहिए, जीवन की समझ होनी चाहिए। न आया तो लोग बांस के टुकड़े का उपयोग क्या करते हैं? आपस में लड़ाने के सिवा और कोई उपयोग नहीं करते। और या फिर कोई मर जाता है तो अर्थी सजाने के लिए बांस का उपयोग किया करते हैं। बाकी तो लोग बांस को अशुभ रूप में लेते हैं, अपशकुन के रूप में लेते हैं, लेकिन कला न आए ना तभी तक अपशकुन है। घर से बाहर निकले और निकलते ही बिल्ली आ गई तो, घर से निकले और निकलते ही सामने कोई छींक खा गया तो बोले अपशकुन हो गया। ना आई अब तक कला, इसलिए अपशकुन नजर आया। सच्चाई तो यह है कि जो आदमी पौधे को देखकर कांटों पर गौर नहीं करता और कांटों पर खिले हुए गुलाब के फूल पर जो गौर करता है, उसके लिए अगर सामने बिल्ली भी आ जाए तो मन में खटास नहीं आती। बिल्ली आ जाए तो भी प्रणाम, आज प्रभु तूने इस रूप में आकर दर्शन दिए, साधुवाद, और श्री प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ जाओ। बिल्ली का प्रभाव खत्म हो गया। कोई आया, छींक खाई और छींक खाते ही आपके मन में खटास आ गई। अरे यार, पहले कौर में मक्खी आ गिरी, हमने अपनी मानसिकता को नेगेटिव बना लिया, परिणाम ये निकला। तब हमारा अगला कदम उस छींक से भरा हुआ होगा। और वहीं अगर बाहर निकले और बाहर निकलते ही किसी ने घंटी बजा दी, किसी ने छींक कर दी, तो समझ लो ये छींक नहीं हुई, इसका छींकना भी किसी मंदिर जी की घंटी बजाने के समान हो गया। कोई छींक दुष्प्रभाव नहीं दिखाती। मैं भी निकलता हूं, बिल्ली मेरे सामने भी आती है और जैसे बिल्ली आती है मैं मुस्कुरा देता हूं, थैंक यू, आगे बढ़ जाता हूं। मैंने आज तक कभी भी अपने सामने आती हुई किसी भी काली बिल्ली को देखकर वापस कदम नहीं उठाए, कभी भी वापस कदम नहीं उठाए। कोई छींक बैठा तो कभी वापस लौटने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि बैठ जाता हूं और फिर
आगे निकलता हूं। कोई छींका वो गलती उसकी थी, अपन अपने दिमाग को कहां प्रभावित करें। बिल्ली आई, वो उसका नुकसान होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। मैं तो श्री प्रभु का नाम लेता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। जब जीवन ही तुझे समर्पित है तो जीवन में मिलने वाले हर परिणाम भी तुझे ही समर्पित है। अच्छे आएंगे परिणाम तो अच्छे का स्वागत है, बुरा आएगा परिणाम तो बुरे का स्वागत है। ये तो तय है भाई कि सिक्का उछलेगा तो या तो चित गिरेगा या पुट गिरेगा। बिल्ली आएगी तब भी वही बात है, चूहा आ जाएगा तब भी वही बात है, और चूहे पर बैठकर गणेश जी आ जाएंगे तब भी वही बात है। उल्लू आ जाए तो मानते हैं कि अपशकुन हो गया, और उल्लू पर लक्ष्मी जी आ गए तो मानते हैं कि शकुन हो गया। ये सब हमारे अंधविश्वास हैं, ये सब हमारी अपनी मान्यताएं हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर हम लोग अपनी सोच, दृष्टि, समझ, अंडरस्टैंडिंग को अगर पॉजिटिव बनाते हैं, जीवन का हर पहलू अपने आप में सकारात्मक परिणाम लिए हुए हो जाता है अपने यहां। ऐसा हुआ, एक बिटिया पहाड़ी पर चढ़ी चली जा रही थी। पहाड़ था, उसने अंगोछे को झूला बना लिया और अपने छोटे भाई को उस झूले में डाल दिया और पीछे से बांधकर आगे से हाथ पकड़ करके पहाड़ी पर चढ़ने लगी। आराम से चढ़ती चली जा रही थी कि इतने में ही किसी और पथिक ने उसको टोकते हुए कहा कि लगता है बिटिया तुम्हारे पास भार कुछ ज्यादा है, तुम्हारे पास भार कुछ ज्यादा है। उसने उस पथिक को देखा और ऊपर आंख उठाकर कहा, भाई साहब माफ कीजिएगा, ये आपके लिए भार होगा, मेरे लिए तो भाई है। ये आपके लिए भार होगा, मेरे लिए तो भाई है। अगर आदमी भार को भार समझेगा तो जिंदगी भार है, पर अगर इंसान जिंदगी को प्रभु का वरदान समझेगा तो जिंदगी भार नहीं, भार को पार उतारने वाला भारत बन जाएगा। इंसान की समझ पर सब कुछ निर्भर करता है। हम लोग अपने जीवन का कैसा परिणाम निकालेंगे ये हम पर निर्भर करेगा। मैंने कहा जीवन केवल एक बांस के टुकड़े की तरह है। अगर अंगुलियां साधनी आ जाए, अगर कदम उठाने आ जाए तो कंधे कंधे मिले हुए हैं, कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है। अरे पेट करोड़ों भरने हैं पर उनसे दुगुने हाथ हैं। माना कि हमारे पेट करोड़ों हैं पर हाथ भी तो भगवान ने दो गुने दिए हैं। फिर किस बात की कोई व्यक्ति चिंता करे। हम पुरुषार्थ करेंगे, हम नए सपने देखेंगे, हम नए लक्ष्य बनाएंगे, संघर्ष करेंगे और जिंदगी को नया और सार्थक परिणाम देंगे। प्रकृति, ये भगवान रोजाना हम लोगों को हर दिन देता है, हर रात देता है, नया दिन देता है, नई रात देता है। 24 घंटे रोज हमें मिलते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर हर घंटे की भगवान वसूली करता कि मेरे 1 घंटे का मूल्य 100 रुपया है, 200 है, 500 है, 1000 है, तो आदमी अपने प्रत्येक मिनट की पूरी उपयोगिता रखता। पर भगवान बड़ा मेहरबान है, वो हमसे लेता कुछ नहीं, केवल हमें देता रहता है। वो जिंदगी देता है, जिंदगी में हर रोज एक नया दिन देता है। उसने आपको पत्नी दी, उसने आपको पति दिए, माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, बंगला दिया, गाड़ी दी, कार दिए, स्कूटर दिए, सुख साधन दिए। वो सब कुछ देता ही देता रहता है, हर रोज 24 घंटे भी तो देता है। अगर आपके यहां पर कोई मजदूर काम कर रहा है आपके मकान को बनाने के लिए, और रोजाना अगर वो 200 रुपये की देनगी लेता है,
और आधे घंटा वो ऐसे ही आराम करने के लिए बैठ जाए और आप उसको देख लें तो अपना मिजाज कैसा होगा? 4 गालियां ठोकेंगे और कहेंगे मुफ्त का पैसा लेता है क्या? आधे घंटा से ऐसे ही बैठा है, मन में आए वैसे अपन बोलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके पैसे देते हैं। आधे घंटे की कीमत हमने समझी है कि 10 रुपया उसकी कीमत है आधे घंटे की, और हमारे 10 रुपया बेकार जा रहे हैं। आप झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और 4 तिनके झाड़ू में से निकल जाते हैं। आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं, या झाड़ू की रस्सी खोलकर वो वापस वो तिनके उसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने झाड़ू के एक एक तिनके की कीमत दी है। बहू रानी अगर कह भी दे मम्मी जी अब 4 तिनके गिर गए तो क्या हुआ कि फेंक दे, मम्मी जी झट से कह देगी बेटा पैसा मुफ्त में नहीं आता है, झाड़ू पूरे 20 रुपए में खरीद के लाए हो। ऐसे अगर 4-4 तिनके निकाल कर फेंक दिए तो झाड़ू 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ये स्वार्थ से भरी हुई दुनिया, और इस दुनिया में केवल पैसे की कीमत आंकी जाती है। यहां वक्त की कीमत नहीं आंकी जाती, समय की कीमत नहीं आंकी जाती। समय मुफ्त में इंसान को मिलता है, दुनिया में केवल पैसे की कीमत आंकी जाती है। मैं तो प्रभु जी से कहूंगा भगवान आने वाले कल में ऐसी व्यवस्था भी कर देना कि अगर इंसान को वक्त भी चाहिए ना तो वक्त की वसूली जरूर करना, क्योंकि मुफ्त का तो अखबार भी मिल जाए ना तो उसकी कीमत नहीं होती। 2 रुपया दे दो तो सुबह से लेकर सांझ तक अखबार को चाटते रहोगे, और मुफ्त का अखबार मिल जाए तो आपका मुन्ना अगर सुसु कर गया तो उसी अखबार से उठा के फेंक दोगे, क्योंकि मुफ्त है और मुफ्त की कीमत इतनी ही होती है। मैं भी अगर आप लोगों को मुफ्त में सुना रहा हूं ना तो मुझे पता है कि मेरी कीमत कितनी है। वहीं अगर मैं अमेरिका में चला जाऊं और अगर मेरे वक्तव्य को सुनने के $10 की अगर फीस भी निर्धारित कर दूं तो मेरा हर वचन, मेरा हर मिनट आपके लिए उपयोगी हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा, क्योंकि आदमी ने उसके पैसे दिए हैं। आदमी ने उसके पैसे दिए हैं। वक्त की भी वसूली होती है। जिंदगी में 1 साल की क्या कीमत होती है ये तो कोई विद्यार्थी से जाकर पूछे कि जिसने साल भर पढ़ाई की मगर फिर भी फेल हो गया, वो बताएगा कि जिंदगी में 1 साल की कीमत क्या होती है, जिंदगी में 1 महीने की कीमत क्या होती है। ये तो कोई ऐसी मां से जाकर पूछे जिसका बेटा 9 माह की बजाय केवल 8वें महीने में ही पैदा हो गया, तो बता सकेगी कि जिंदगी में 1 महीने की कीमत क्या होती है और जिंदगी में 1 सप्ताह की कीमत क्या होती है। ये तो वही व्यक्ति बता सकेगा जो कि साप्ताहिक अखबार निकालता है, पर इस सप्ताह प्रिंट करने में विलंब हो गया तो उसका अखबार पोस्ट होने से ही रह गया। 1 महीने की कीमत क्या, 1 दिन की कीमत क्या होती है, ये तो मजदूर से पूछो जिसने दिन भर मेहनत की मगर मालिक ने पैसा देने से इनकार कर दिया। 1 घंटे की कीमत क्या होती है, 1 घंटे की कीमत क्या होती है, जाकर के कोई सिकंदर से पूछे जिसने कहा था कि अगर मेरी जिंदगी केवल 1 घंटे के लिए और बढ़ा दी जाए तो मैं अपने शरीर के भार जितना सोना तौल के दे सकता हूं। 1 मिनट की कीमत क्या होती है, ये तो ऐसे व्यक्ति से जाकर पूछो जिसने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ और वो 1 मिनट पहले वहां से बाहर निकल गया। वो बता सकेगा कि अगर 1 मिनट के बाद में निकलता तो अभी तक मैं न रहता, इसी मिट्टी में जाकर के दफन चुका होता। 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, ये तो कोई ऐसे धावक से जाकर पूछे जो कि ओलंपिक में दौड़ रहा था, एशियन कप में दौड़ रहा था, पर केवल 1 सेकंड के कारण गोल्ड में जाने से रह गया और कांसे में जाकर के अटक गया। ये तो जिसने वक्त की कीमत समझी है वही व्यक्ति समझ सकता है। चूंकि भगवान ने अपन लोगों को मुफ्त का वक्त दे रखा है
तो अब जैसे यहां पर है ना, अभी इस समय लगभग 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे इस समय अब पंडाल पूरा फुल है। 9:30 बजे पंडाल पूरा फुल है, पर 8:45 बजे जिन्होंने वक्त की कीमत समझी, जो वचन की कीमत समझते हैं, वो 8:45 से 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। बोले यार ठीक है यार, अभी तो दीप जलेगा ना, आराम से चले जाएंगे। जिन्होंने ईश्वर के आगे दीप प्रज्वलन को अपना सौभाग्य समझा, वे पहले पहुंचेंगे। बोले अभी तो एक भजन और होगा ना, प्रार्थना और होगी, तब तक पहुंच जाएंगे। जिन्होंने प्रार्थना को प्रभात का पुष्प समझा, वो पहले पहुंच गए। और जिन्होंने सोचा ठीक है, आपकी जिंदगी भी चल रही है, प्रवचन भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बस ठंडे 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 पड़े हैं। भाई साहब जी सोचो, समय तो आगे बढ़ रहा है, कहीं हम तो ठहर नहीं गए हैं। समय तो आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं हम तो ठहर नहीं गए हैं, हम तो रुक नहीं गए हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं या जहां हैं वहीं पड़े हैं। जीवन में संतोष केवल तब कीजिएगा जब आपके सामने अमीरायत आ जाए, और जब तक अमीरायत ना आए तब तक संतोष नहीं, तब तक केवल पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करते रहिएगा। जिंदगी में अंतिम सांस तक पुरुषार्थ करते रहो। जिस व्यक्ति के पास जीवन जीने के सपने होंगे, ऊंचे लक्ष्य होंगे, वही व्यक्ति ऊंचा पुरुषार्थ कर सकेगा। और जब तक जीवन में पुरुषार्थ है, तब तक अंतिम सांस तक भी जीने में आनंद है। जीना एक उत्सव है और कोई लक्ष्य नहीं, कोई कार्य नहीं, बस ठीक है टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। जी रहे हैं इसलिए जी रहे हैं क्योंकि अभी तक मरे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक मरे हैं नहीं हैं, केवल इसलिए जी रहे, बस टाइम पास हो रहा है। एक 70 वर्ष के व्यक्ति के पास न जीने का मकसद है, न कोई लक्ष्य है, न कोई कार्य, बस जी रहा है। रोजाना रोटी खा लेता है, सो जाता है, दिन गुजर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। फॉरेन में लोग धर्म तो कम करते हैं पर जीवन का सदुपयोग ज्यादा करते हैं, इसलिए वहां का 90 वर्ष का व्यक्ति भी, 105 वर्ष का व्यक्ति भी प्रतिदिन आहुतियां देता है, प्रतिदिन कर्म करता है। और जब तक कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता, तब तक वो रोटी भी नहीं खाता। मुफ्त की रोटी मत खाओ, अपने घर के लिए कोई न कोई आहुति जरूर दो। अगर आप एक दादा हैं तो भी आहुति दो, एक बड़ी मां है तो भी आहुति दो, अगर आप एक बच्ची है तो भी आहुति दो। एक बच्ची घर में झाड़ू लगा सकती है, एक दादाजी बाजार से जाकर सब्जियां ला सकते हैं, और पड़ दादाजी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पड़ पोते को खिला पिला करके अच्छे संस्कार देकर तो तैयार कर सकते हैं। आहुति होनी चाहिए। बिना आहुति के रोटी खाना अपने लिए जुल्म समझो, अपराध समझो, पाप समझो। माना हम संत बन गए, और संत बनने के बाद कोई मेहनत करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, पर हम लोग 24 घंटे में से 12 घंटे प्रतिदिन नित्य हमेशा अवश्य में वो मेहनत करते हैं। और जब तक मेहनत नहीं कर लेते तब तक समाज की मुफ्त की रोटी खाना भी अपने लिए पाप समझते हैं। संत बन गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम मुफ्त की रोटी खाएंगे। किसी की 2 रोटी तभी खाओ जब तुम उसके बदले में 20 रोटी लौटाने की ताकत रखते हो। और अगर ताकत नहीं रखते तो कृपा करके किसी के भी घर में जाकर के मुफ्त की रोटी मत खा कर आओ, क्योंकि वो तो खिला खिला करके तिर जाएगा, पर खा खा के तुम कहां डूबोगे। वो तो खिला खिला के तिर जाएगा। इसलिए कभी भी कहीं पर जीवनवारी हो, स्वामी वात्सल्य हो, मत जाना। पर अगर जाते हो तो पहले 101 की रसीद कटाना, उसके बाद में वहां पर भोजन करना। ये मुफ्त खाने की आदत, इसने हमारे हिंदुस्तान को विकलांग कर दिया। धर्म को पापा हैं, और हमारे प्रिय पापा एक बार देखे तो लोग इकट्ठे होंगे, जीवन होगा तो लोग इकट्ठे होंगे, और जीवन नहीं है तो। अपने हिंदुस्तान को इतना मुफ्त का मत बनने दीजिए, अपने धर्म को इतना सस्ता मत होने दीजिए कि जीवन के आधार पर ही लोग
इकट्ठे होंगे। अरे कब तक सिक्के बांट बांट कर लोगों को इकट्ठा करते रहोगे? कब तक टॉफियां बांट बांट करके अपने बच्चों को प्रलोभन देते रहोगे? हर रोज प्रभु जी 24 घंटे देता है। ये 24 घंटे हमारे लिए किसी माल वाहक ट्रक की तरह हैं, और इस ट्रक में अब हम मिट्टी भरे कि हीरे भरे, ये अपन लोगों की समझ पर निर्भर करता है। 24 घंटे, हर एक घंटा हमारे लिए किसी माल को ढोने वाले ट्रक की तरह। मिट्टी डालना चाहो तो मिट्टी डाल दो, और हीरे भरना चाहो तो हीरे भर दो। हर रोज ईश्वर 1440 मिनट देता है। हर रोज ईश्वर हमें 1440 मिनट देता है। 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 बराबर 1440। 1440 मिनट देता है मुझे भी, आपको भी, आपकी पत्नी को भी, आपकी बच्ची को भी। बाहर दशहरा मैदान के बाहर अगर कोई उस कोने में पीओपी का सामान बनाकर बेचता है तो उसको भी वही 1440 मिनट मिलते हैं। कुदरत कोई फर्क नहीं करती, सबको एक जैसा समय देती है। 1440 मिनट। अग्नि का काम है जलना, वो अमीर के घर में भी जलती है, गरीब के घर में भी जलती है। गरीब की रोटी भी सेकती है और अमीर की रोटी भी सेकती है, कोई फर्क नहीं करती अग्नि। और कुदरत 1440 मिनट यानी 24 घंटे सबको दिया करती है, लेकिन परिणाम निकालने पर निर्भर करता है कि कौन आदमी उसका कैसा परिणाम निकालता है। कौन आदमी उसका कैसा परिणाम निकालता है, इस बात पर सब कुछ निर्भर करता है। मैंने कहा बॉबी, आप लोगों को पता है ये बॉबी कौन था? आप लोगों ने तो केवल अभी तक ये समझा है बॉबी आपके मोहल्ले में रहने वाला कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी, या आपने अब तक ये सुन रखा होगा कि हिंदुस्तान में एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म आई थी जिसका नाम था बॉबी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, बॉबी हिंदुस्तान में कहां से आया ये शब्द इस रूप में आया। अमेरिका के एक क्लास में 2 लोग साथ में पढ़कर निकले थे। उसी क्लास में बॉबी पढ़ा था और उसी क्लास में बिल क्लिंटन पढ़ा था। उसी क्लास में बॉबी पढ़ा था और उसी क्लास में बिल क्लिंटन पढ़ा था। दोनों को कुदरत ने जीवन दिया, दोनों को कुदरत ने हर रोज 24 घंटे दिए, दोनों को ही हर रोज 1440 मिनट मिले। दोनों ही लिख सकते थे, दोनों ही बोल सकते थे, दोनों ही एक क्लास में थे, दोनों ही मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुए थे। पर बॉबी आज भी केवल एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला मैनेजर भर रहा, और बिल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। जीवन एक ही मिलता है, वक्त सबको एक ही मिलता है, परिणाम सबके लिए जुदे जुदे हो जाया करते हैं। कोई व्यक्ति जिसने छोटे सपने देखे, अपने जीवन में जज्बे न जगा पाया, ऐसा आदमी केवल कोई तो कांच साफ करने वाला मिल जाएगा, कोई किसी के यहां नौकरी करने वाला मिल जाएगा। लेकिन जिसने जीवन में ऊंचे सपने देखे, ऊंचे लक्ष्य बनाए, ऊंचा पुरुषार्थ किया, ऊंचे गेम खेले, वो व्यक्ति गरीब ना रहा, नौकरी ना की। अरे नौकरी करके जिंदगी गुजारने से तो अच्छा है घास खोद के खाइए, पर कहीं किसी के यहां नौकरी करने मत जाइए। उद्योग कीजिए, धंधा कीजिए, व्यापार कीजिए, क्योंकि नौकरी करोगे तो जिंदगी भर नौकर के नौकर रहोगे, पर व्यापार करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम दुनिया के बॉस बनोगे। तुम्हें किसी को बॉस कहने की जरूरत नहीं रहेगी। व्यापार करो। हर आदमी अमीर बने, गरीबी अभिशाप है, हर आदमी को अमीर बनना चाहिए। अब परिग्रह का धर्म, अब परिग्रह का व्रत अमीर बनने के बाद धारण कीजिएगा। गरीबों को, बेचारों को क्या प्रेरणा देते हो अब परिग्रह की? उनके पास तो अभी भी कुछ नहीं है। पहले महावीर की तरह राजकुमार बनो, पहले महावीर की तरह संपन्न बनो, और उसके बाद परिग्रह त्याग करके अगर निर्वस्त्र भी होना हो तो हो जाना, क्योंकि तब उस त्याग में भी आनंद होगा कि हमने त्यागा है। किसको त्यागा? वैभव को त्यागा,
कुछ था ही नहीं तो क्या त्यागा। होम्योपैथी का डॉक्टर त्याग के भी बेचारा क्या त्याग पाएगा। 7,000 रुपया महीना कमाने वाला क्या त्यागेगा। त्याग है तो उसका कोई त्याग कहलाएगा जिसके पास। आज अगर आपके यहां पर एक सज्जन हैं जो लॉ इंस्टीट्यूट चलाते हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अब वो बम साहब अगर कुछ त्याग करे तो त्याग कहलाएगा कि पहले अपन कहीं स्टैंडर्ड तक पहुंचे तो सही, पहुंचे ही नहीं, उससे पहले त्याग की बात आ गई। हर आदमी संपन्न बने, हर आदमी अमीर बने। गरीबी अभिशाप है व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं पूछता, समाज में कोई नहीं पूछेगा। उसी को पूछा जाएगा जिसके पास अंटी में माल होगा, इसलिए मालदार बनो। अंटी में माल होगा तो लोग पूछेंगे, इसलिए माल कमाओ। पहले इज्जत कमाओ, पहले माल कमाओ और उसके बाद त्याग के पथ पर आएंगे। और इसीलिए तो कहता हूं कि भगवान अगर हमें रोज 24 घंटे देता है तो यह अपन लोगों पर निर्भर करता है कि अपन उन 24 घंटों में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। फालतू मत बैठो। 24 घंटे में 12 घंटा निश्चित तौर पर मेहनत करो। 12 घंटे मेहनत करो, फिर वो 12 घंटे चाहे दिन के हो चाहे रात के हो, पर मुफ्त की मत खाओ। मैं तो नहीं खाता, मैं तो मुफ्त की नहीं खाता, मुफ्त की खाना पसंद भी नहीं करता। मेहनत करेंगे, बुद्धि से मेहनत करेंगे, तन से मेहनत करेंगे। जो क्षेत्र तुम्हें मिले हैं उस क्षेत्र में मेहनत करेंगे। जिंदगी एक खंड प्रस्थ की तरह है, तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करो और इस खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने का जज्बा अपने भीतर जगाओ। विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। ईश्वर मेरे और आप सब लोगों के साथ है। ईश्वर उन लोगों के साथ होता है जो अपनी ओर से मेहनत किया करते हैं। ठंडे पड़े लोगों पर ईश्वर मेहनत नहीं करता। ईश्वर निकलता है भाग्य देने के लिए। लगता है वो आदमी तो ऐसे ही पड़ा है, उसको दे के भी क्या करूंगा। अगर कोई आदमी आंख बंद करके सोया है और सूरज उग भी जाएगा तो करेगा क्या। एक कुत्ता कार के पीछे दौड़ता है, भौंकता है, भौं 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 भौं। सवाल यह है कि वो भौं भौं कर रहा है, कार के पीछे दौड़ रहा है, और अगर वो कार को पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या। न कोई लक्ष्य है, न कोई कार्य है, बस भौंक रहा है। हम जी रहे हैं, जीने का मकसद तय करो और जिंदगी के अंतिम सांस तक अपनी जिंदगी से परिणाम प्राप्त करते रहो, क्योंकि जीवन मूल्यवान है। समय तो आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। कहीं हम तो ठहर नहीं गए हैं। वही पुरानी दुकान, वहीं जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कमाई हो रही है तो भी जा रहे हैं, नहीं हो रही है तो भी जा रहे हैं। ज्योतिषियों के चक्कर काट रहे हैं। साहब कोई जन्म कुंडली देखे ना, कहीं कोई ग्रह गोचर ठीक हो जाए। अरे यार हटाओ ये जन्म कुंडलियों को, ये ज्योतिषियों के चक्कर बहुत हो गए। तुम्हारा भला होगा कि नहीं होगा, उसका भला जरूर हो जाएगा। तुम्हारा वहां जाने से उसको जरूर 100 रुपए की फीस मिल जाएगी। ज्योतिषियों को किनारे करो और अपने खुद के पुरुषार्थ को जगाओ, अपने सपनों को जगाओ और अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, संकल्प अपने भीतर पैदा कर लो। मैं तो अपने धर्म वालों से भी कहता हूं, अपनी परंपरा वालों से भी कहता हूं, भाई दुनिया बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, लेकिन अब जैनियों में भी कई महाराज कहते हैं हम माइक नहीं लगाएंगे, कुछ कहते हैं हम टेंट के नीचे भी नहीं बैठेंगे, कुछ कहते हैं हम एक दूसरे से मिल जाएंगे तो हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। अरे भाई दुनिया कहां पहुंच रही है, समय इतना आगे बढ़ रहा है और हम जहां थे वहीं के वहीं ठहरे हुए पड़े हैं। हम अगर ठहर गए तो जरा सोचो, 4 आदमी साथ चल रहे थे, एक आदमी पीछे रह गया, 3 आदमी अगर आगे चलते रहे तो पीछे वाला क्या करेगा। दुनिया बढ़ रही है, समय बहुत बढ़ रहा है। अपने जीवन को गति दो। आपके दादाजी गरीब थे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। आपके पिताजी नौकरी करते थे क्योंकि उनके लिए कोई अप्रोच करने वाला नहीं था। लेकिन आपके पैदा होने के बावजूद अगर आपका घर गरीब रहता है तो यह हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने समान बात हुई।
कि हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान पैदा होने के बावजूद दादाजी स्कूल नहीं गए, पापा जी 8वीं पास थे, लेकिन बेटे को उन्होंने पढ़ा लिखा करके MBA करवाया, CA करवाया, ताकि हमारे घर का कायाकल्प हो सके। और हम MBA कर गए तब भी पढ़े हैं। मुफ्त की रोटी मत खाओ। समय बढ़ रहा है, समय के साथ हम भी आगे बढ़े, हमारा घर भी आगे बढ़े, हमारी संपन्नता भी आगे बढ़े, हमारी शिक्षा भी आगे बढ़े, हमारा समाज भी आगे बढ़े। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो जय हो। भूल गए, भूल गए। जय हो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। हाँ, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। सब गा ले, गुनगुना ले, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि 1 मिनट में जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। केवल 1 मिनट में बदलना चाहो तो अभी बदल जाओगे, और नहीं बदलना चाहोगे तो किसी का बाप आज तक 100 जूते मार कर भी अपने बेटे को नहीं बदल पाया है। कोई नहीं बदल पाया। मैं मुझको बदलूंगा, आप अपने आप को बदलेंगे। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। हाँ, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। जय हो, जय हो। वारे प्यारे, वारे प्यारे, क्या ठाठ है तुम्हारे। चलने वाला मंजिल पाता, जो चले तो चले। जीवन के लिए प्रिंसिपल बना लो, और प्रिंसिपल ये है जो चले सो, क्या कहा मैंने, जो चले सो चरे। गाय चलेगी तो जंगल में घास चरेगी, और चलेगी ही नहीं तो क्या चरेगी। अगर बैठे रहोगे तो भूखे मरोगे, कुछ करते रहोगे तो पाओगे, और ऐसे ही बैठे रहोगे तो भूखे प्यासे मरोगे। शेर को भी गुफा में बैठे बैठे माल नहीं मिलता, बाहर निकलना पड़ेगा। किसी चींटी को देखो और चींटी को देखकर समझो कि दिन भर वो कितनी मेहनत करती है केवल एक कण के लिए। किसी चिड़िया को देखो तो समझ में आ जाएगा कि एक चिड़िया 4 दाने के लिए कितनी मेहनत करती है। दादाजी, जब तक अपने घर के लिए आहुति न दे दो ना, तब तक घर में रोटी मत खाना। क्यों जी? 12 खड़ी में पहले क्या आता है? पहले क आता है कि पहले ख आता है? क्या आता है? पहले आता है, क्या आता है? क। पहले क आता है, फिर ख आता है। क का मतलब होता है पहले करो और पीछे खाओ। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। अजी चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। बहता पानी
ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पांव दिए चलने के खातिर, पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। याद कीजिए कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी को याद कीजिए। ये तो दुनिया ही जानती है कि खरगोश जीतेगा, ये तो दुनिया भी जानती है कि खरगोश पार लगेगा, पर जब मेहनत करते करते कोई बुद्धू भी कालिदास महाकवि बन सकता है और कल का तुलसिया महाकवि तुलसीदास बन सकता है, तो फिर अपन लोग कुछ क्यों नहीं हो सकते? कुछ क्यों नहीं हो सकते भाई? दुनिया में लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है, और चमड़े का काम करने वाला क्या कहलाता है? चमार। दुनिया में लोहे का काम करने वाला व्यक्ति लोहार कहलाता है और चमड़े का काम करने वाला चमार कहलाता है। लेकिन जब तक काम को ऊंचाई न दो तब तक आप लोहार और चमार कहलाएंगे, पर अगर अपने काम को हाईएस्ट टॉप पर पहुंचा दो तो इसी दुनिया में लोहे का काम करने वाला कोई व्यक्ति टाटा कहलाता है और जूतों का काम करने वाला कोई व्यक्ति बाटा कहलाता है। खरगोश और कछुए की कहानी को याद करो। खरगोश तो पहुंचेगा, अरे मैं क्या कहूं, बुद्धू भी कह देगा खरगोश पहुंचेगा, पर मैं बता दूं कछुआ भी पहुंच जाएगा, कछुआ भी पहुंच जाएगा। कभी अहमदाबाद की सड़कों पर ठेला लेकर के उसमें लिक्विड सरफ बेचने वाला व्यक्ति, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, और केवल 1 रुपये में 1 सीसी लिक्विड सरफ बेचने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ते बढ़ते निरमा सरफ का मालिक बन जाता है। विश्वास रखो भाई, ईश्वर हमारे साथ है। जिसने हमें जन्म दिया है वो हमेशा हमारे साथ है। केवल अपने पांव खोलो, अपने हाथ चलाओ। अगर कुएं में गिर गए हो तब भी चिंता मत करो, हाथ पांव चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, तब तक चलाते रहो जब तक जिगर में सांस है। अंतिम चरण तक विश्वास रखो, पार लगो। ईश्वर हमारे साथ है। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। आज तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। आज से ये संकल्प कर लो कि अब हम निठल्ले नहीं जिएंगे। अरे जब कोई लोहे का काम करके टाटा बन सकता है और जूतों का काम करके बाटा बन सकता है, तो फिर हम निठल्ले क्यों बैठे रहें? करो करो। करने वाले को पूछा जाएगा, बैठे वाले को कोई नहीं पूछेगा।
हिम्मत बटोरो। हम भी अगर वही अपने थानकों में बैठे रहते तो हमें भी पूछने वाला कोई नहीं होता। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछता। पूछने के लिए तुम्हें अपनी ताकत को संजोना पड़ेगा, पूछने के लिए तुम्हें अपने दिल के जज्बों को जगाना पड़ेगा, हिम्मत बटोरनी पड़ेगी और मैदान में आना पड़ेगा। क्या बिस्तर पर सो करके कोई आदमी तैरना सीख सकता है क्या? बिस्तर पर सो करके कोई आदमी तैरना सीख सकता है क्या? घर में बैठे किसी के घर में लक्ष्मी जी आती है क्या? गांधी जी अगर राष्ट्रपिता बने तो कुछ करना पड़ा। कभी इस देश में इमली के बीज इकट्ठे कर करके एक आना पाव में बेचने वाला व्यक्ति इमली के बीजों को इकट्ठा कर करके मोहल्ले में से एक आना में एक पाव बेचने वाला व्यक्ति उन्हीं पैसों से किताबें खरीद करके पढ़ाई किया करता और बढ़ते बढ़ते अपने जज्बों के कारण इतना बढ़ता चला गया कि वो व्यक्ति केवल व्यक्ति न रहा, वो व्यक्ति इस देश का महान वैज्ञानिक भी बना और इस देश का सबसे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व और वो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी बना। स्वयं मेरे अपने गुरु ने, भले ही मैंने कभी पीएचडी की हो, डॉक्टरेट हुआ हो, पर कभी 9th क्लास मैंने सप्लीमेंट्री से पास की है। आज जिस आदमी को देश भर में पढ़ा और सुना जाता है, उस आदमी का अतीत यह था कि उसने कभी सप्लीमेंट्री 9वीं कक्षा से पास की है। 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आया था और तब मेरे क्लास टीचर ने मुझे अपने करीब बुलाया और मुझसे कहा था कि बेटा तुम जरा 2 मिनट के लिए ठहर जाना, जब और लोग चले जाएं ना तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। और तब सब छात्र चले गए, मेरे क्लास टीचर ने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता बीमार हैं? मैंने कहा यस सर। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता को 7 साल से लकवा है? मैंने कहा यस सर। बोले क्या तुम्हें पता है कि तुम 5 भाई हो? मैंने कहा यस सर। बोले तुम्हें पता यह भी होगा कि तुम्हारे 5 भाइयों में केवल एक बड़ा भाई ही कमाने वाला है? मैंने कहा जी हां। तो बोले कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा बड़ा भाई मेरा दोस्त है, पर हमारे दोस्तों के साथ वो केवल इसलिए चाय पानी नाश्ता नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ चाय पानी करने में अपनी नौकरी का पैसा खर्च कर दूंगा तो अपने छोटे भाइयों को पढ़ा लिखा करके कैसे तैयार करूंगा, मैं अपने छोटे भाइयों की फीस कैसे जमा करवा पाऊंगा। और जो भाई अपने पेट पर लात मार करके और तुम भाइयों को पढ़ाना चाहता है, तुम अपने बड़े भाई को यह परिणाम देते हो। वो जिंदगी का अंतिम दिन था। मेरा गुरु कोई शास्त्र नहीं है, मेरा गुरु, मेरी जिंदगी का पहला गुरु मेरा वो क्लास टीचर है जिसने मेरी आत्मा को जगाया, मेरी चेतना को जगाया। और अगर इस इंदौर नगर में आकर के हम लोग, अगर आप हजारों लोगों से रोज मुखातिब होते हैं तो हम केवल एक क्लास टीचर का दायित्व पूरा कर रहे हैं ताकि आपकी सोई हुई आत्मा जग जाए, चेतना झंकृत हो जाए और लोग अपने अपने दायित्व समझ लें। और तब से लेकर आज तक 9th क्लास जरूर सप्लीमेंट्री से पास हुआ, लेकिन उसके बाद किसी भी क्लास को फर्स्ट क्लास से नीचे पास होना मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान था। धरती चलती तारे चलते, जो चले सो चले, जो चले सो चले। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। अजी धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों
का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। अजी धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, जय हो हमारे प्यारे। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। पाँव पसारे मत बैठो। पाँव पसारे मत बैठो। दूर किनारे मत बैठो। जिंदगी को केवल 1 मिनट में बदला जा सकता है। केवल 1 मिनट में बदला जा सकता है। जिंदगी को केवल 1 मिनट में ऊंचाइयों के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। मैं साधुवाद दूंगा भाई श्री सुरेश जी, दिनेश जी दोषी की टीम को, और साधुवाद दूंगा सुजान जी चोपड़ा के मणिधारी मंडल के टीम को कि जो हमें लगातार ठीक 700 किलोमीटर दूर से पैदल चलाकर यहां लाने में सफल हुए। वहां से ठेठ हमें यहां तक लाने में सफल हुए। केवल हम लोग यहां आकर के लोगों का जज्बा जगा देंगे, लोगों की जिंदगी जगा देंगे। हमारा आना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा यहां से चला जाना महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण तब होगा कि जब हम तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने से पहले